हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन आना हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे जेई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डायज़ोनियम सॉल्ट्स एंड उनका कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अगर आप मेरे से बोलो कि कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो जेई का सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो ये है। ठीक है, आज का लेक्चर पूरे जेई का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, बिफोर अगर मैं कार्बोनाइल्स की बात करूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के साथ। इससे इतने सारे पीवाईक्यूज आए हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, जो मैं कुछ कुछ लाया हूँ पीवाईक्यूज, भर भर के एडवांस में पीवाईक्यूज देखो, भर भर के एडवांस में, मेंस में पीवाईक्यूज ही पीवाईक्यूज है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप मेरे से बोलो कि कोई ऐसा चैप्टर बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अमीन्स, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायज़ोनियम सॉल्ट्स एंड कपलिंग। तो जो आज का लेक्चर रहने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया। अब डायज़ोनियम सॉल्ट बनता कैसे वो हम सीखना चाहेंगे, उसमें भी बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। तो अगर हमारे पास एक 1 डिग्री अमीन दिया होता है, दिस इज अ 1 डिग्री अमीन, जहाँ पे आर कोई एक एल्काइल ग्रुप है, इथाइल प्रोपाइल वो सब, इसको अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास बन जाता है ये, क्या होता है ये, यही होता है डायज़ोनियम सॉल्ट, यही होता है डायज़ोनियम सॉल्ट। अभी बनता कैसे है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो अभी हम समझेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से मैकेनिज्म समझिए, लिखना मत, इसको लिखिए मत, समझ लीजिए मैकेनिज्म। तो अगर मैं NaNO2 प्लस HCl लेता हूं, इसमें बहुत बारीक बारीक चीजें आपको समझनी है। तो NaNO2 प्लस HCl बोलने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन हो रहा है, और जैसे ये रिएक्शन हुआ, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हमारे पास बन के आ जाएगा HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल सा HNO2 बन रहा है। तो आपको समझ आ रहा है, तो NaNO2 प्लस HCl को मैं HNO2 भी लिख सकता हूं जेईई लेवल पे। प्लीज समझना, ये सिर्फ जेई लेवल पे ही सही है, अगर आप इसको आईआईटी में करके आओगे तो उसको गलत मानते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है समझना, जो HNO2 बनता है उसका एरियल ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एयर की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीडाइज होके HNO3 बना देता है। इसलिए अगर आपको HNO2 लेना भी है रिएक्शन में, तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और फ्रेशली कैसे प्रिपेयर होगा, इस रिएक्शन के द्वारा, जो आपके सामने लिखा गया इनऑर्गेनिक का सिंपल सा, समझ आ रहा है। तो इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब क्या है, अब हमारे पास HNO2 बना, अब हमारे पास HNO2 बना। HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड, एसिड है। लेकिन जब हमारे पास HCl है, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड विद रिस्पेक्ट टू HNO2। लिटरली पिछले लेक्चर में हमने समझा था ना, नाइट्रेशन के टाइम पे एंड GOC के टाइम पे भी समझा था कि इट इज रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, एसिडिटी एंड बेसिस इट इज रिलेटिव इन नेचर। इस केस में जो HCl है, जो HCl है वो बिहेव कर रहा है एज एन एसिड, whereas जिसके नाम में एसिड है, that is HNO2, that is nitrous acid, that is acting as a base. Very important crucial point. It is acting as a base. बेस का काम क्या होता है, तो लोन पेयर देना। तो उसने लोन पेयर दिया इस H प्लस को, तो एक सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोटोनेशन होके ये मॉलिक्यूल बन गया। क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे पास लीविंग ग्रुप है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उस ऑक्सीजन के ऊपर हमने प्लस भी डाल दिया, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब और अच्छे तरीके से खींचेगा। उसने खींचा तो यहां से हमारे पास सिस्टम से पानी निकल गया। हमको सिर्फ पानी निकालने का है, पूरे ऑर्गेनिक में पानी निकाल दिया, एंड साथ में बन के आ जाएगा N डबल बॉन्ड O। क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O। जल ही जीवन है। ठीक है, और N डबल बॉन्ड O क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, वो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ये स्टेबल होता है। आप बोलोगे कैसे, समझाइए। देखो ना, अगर मैं यहां पे रेजोनेंस करवाऊं तो सभी का ऑक्टेट अब पूरा हो गया। सिंस सभी का ऑक्टेट कंप्लीटेड है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, इसलिए ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये हमें समझ आ रहा है। ठीक है,
तो अगर ये स्टेबल है तो कौन सा वाला पार्ट रिएक्ट करना चाहेगा? आपको ये समझ आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वेयर एज ये फुलफिल्ड है, ऊपर वाला फुलफिल्ड है। इसलिए ये वाला जो पार्ट है नाइट्रोसोनियम आयन वाला, ये रिएक्ट करेगा। आप बोलोगे किसके साथ रिएक्ट करेगा? अरे भाई जो लिटरली कंपाउंड लिया है उसके साथ ही करेगा ना। तो क्या होगा? पूरे ऑर्गेनिक की समरी ही ये है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ रहा है एक न्यूक्लियोफाइल को, तो भाई साहब ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे हम लोगों ने RNH2 ले लिया, वो रिएक्ट करेगा इस N डबल बॉन्ड O के साथ। करवाइए, N डबल बॉन्ड O इसने दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? दिख रहा है ना? सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल इज एडिंग टू एन इलेक्ट्रोफाइल, वो जो रिएक्शन है। यहां पे बन जाएगा R, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया तो उस पर प्लस आ गया, एंड साथ में N डबल बॉन्ड। यहां तक सभी को क्लियर रहना चाहिए। अब क्या लिखो मत, अभी पहले समझ लो यार। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा में H प्लस प्रेजेंट है, तो सिंस एक्स्ट्रा में H प्लस प्रेजेंट है, तो कुर्ता भी लूज लग रहा है ना, फिट हो रहे हैं ना, इसलिए धीरे करके पुराने वाले कपड़े लूज हो रहे हैं। H प्लस मैंने यहाँ से हटा दिया, हटाइए। अब देखो एक चीज समझना यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से। अब जो हम स्टेप करने जा रहे हैं वो ऑफिशियली जेई के सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है, समझ आ रहा है? तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, तो इसमें मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब टेंडिंग टू 0 बोलना चाहूंगा, बिकॉज कभी मेन ने पूछ लिया, नहीं एडवांस में नहीं आ सकता है। क्यों? देखना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो टॉटोमेरिज्म में करवाने वाला हूं, थोड़ा बहुत टॉटोमेरिज्म तो याद होगा ही आपको, लास्ट लेक्चर ऑफ जीओसी में पढ़ाया था, समझ आ रहा है? जैसे मैंने टॉटोमराइज किया, हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन गया, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, वो सिलेबस के बाहर चला जाता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या है? अब हमारे पास ये है, ये मॉलिक्यूल, यहां तक लिख लीजिए पहले, फिर अगले पेज पे बताता हूं। यहां तक लिख लीजिए। मीडियम कौन सा है? HCl प्रेजेंट है। वैसे मीडियम तो एक्वस ही है, बिकॉज एसिड को आप हमेशा पानी की प्रेजेंस में लेते हो। फिर आप बोलोगे भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 में पानी क्यों नहीं था? पानी था, ठीक है। इट इज लाइक 60 to 70% ऑफ H2SO4 एंड 30% ऑफ वाटर। तो वाटर हमेशा ही प्रेजेंट होता है एसिड जब भी हम लेते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, समझ आ गया ना? तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे H प्लस आया, प्रोटोनेशन हुआ, दिखा या नहीं दिखा क्या होने वाला है? दिखा या नहीं दिखा? दिख गया। अब बोलोगे भाई बचपन से यही तो कर रहे हैं, कुछ नया बताइए। अब नया है ही नहीं तो हम करें क्या? अब नया है ही नहीं मेरे भाई तो करे क्या? ये बन गया, बस यही तो बनाना था। तो ये जो प्रोसेस है, एंड साथ में Cl माइनस, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डायोजिनियम सॉल्ट फॉर्मेशन या डायएजोटाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भी रेजोनेंस है, ठीक है, बता देते हैं, वैसे अब इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। तो रेजोनेंस करवा के दिखा या नहीं दिखा? दिखा या नहीं दिखा? वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स, दैट इज नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन। तो बस यहां से हमारे पास बन के आ जाएगा, देखो भाई घूम फिर के पूरी ऑर्गेनिक कार्बोकेटाइन पे ही आ जाती है, एंड साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो अभी हमने कार्बोकेटाइन बना लिया, मतलब कार्बोकेटाइन बन सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, वो हम थ्योरेटिकली लिखवाएंगे। तो हमने पिछले पेज पे यहां तक तो बनाया था, लेकिन इसके बाद भी तो होगा, ठीक है, वो मैंने बाद वाला आपको अभी दिखाया, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो चाहे तो, इसमें आगे से R प्लस बनेगा, लेकिन आपको याद है R प्लस क्या होता है? एक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बोलने का मतलब क्या होता है? जो बीच में बने, इट इज नॉट अ रिएक्टेंट, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है। जो बीच में बनता है वो होता है इंटरमीडिएट। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, ये रीअरेंज करेगा, सब करेगा। अब आते हैं मुद्दे पे। तो ये रीअरेंज हो होके यहां तक पहुंचा, समझ आ गया? रीअरेंज हो होके यहां तक पहुंचा, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं हमारे पास? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको पता होगा कि वाटर रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास बन जाएगा ROH आफ्टर डूइंग -H प्लस,
आप बोलोगे ठीक है, ये हमें समझ आ गया। मतलब बेसिकली ये बनेगा, मैं लिख देता हूं, फिर -H+ हुआ एंड एल्कोहल बन गया। आप बोलोगे भाई पानी कहाँ से आया? पानी हमेशा है, एसिडिक एसिड जब भी लेते हैं पानी हमेशा होता है, लेकिन क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, समझो लिटरली Cl- है। लिटरली जो अभी कुछ लोगों को डाउट आ भी रहा होगा अभी इससे स्टार्ट होने से पहले, Cl- भी तो है ना मेरे भाई, तो Cl- भी आ सकता है, तो हमारे पास एक एल्काइल हलाइड बन जाएगा। आ गया समझ? और क्या क्या पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखिए प्लीज, स्क्रीन के ऊपर देखिए। हमारे पास क्या है? Na-NO2। Na-NO2 बोलने का मतलब क्या है? Na+NO2-1। NO2-1 क्या होता है? एक बार स्ट्रक्चर देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये हमारे पास एम्बिडेंटेट लिगेंड है ना? क्यों? बिकॉज ये माइनस से भी हमला कर सकता है, लोन पेयर से भी हमला कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बार हम लोगों ने माइनस से हमला करवाइए, आफ्टर डूइंग ऑल रीअरेंजमेंट्स बात हो रही है, ये बन जाएगा अल्काइल नाइट्राइट। एंड सिमिलरली अगर हम लोग हमला करवा दे NO2 की लोन पेयर से, तो बन के आ जाएगा नाइट्रोएल्केन। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जो भयंकर इग्नोर्ड है, वो क्या है? कार्बोकेटाइन में क्या हो सकता है? E1 एलिमिनेशन। तो मेरे भाई E1 एलिमिनेशन भी तो पॉसिबल हो सकती है, और जैसे वो E1 एलिमिनेशन हो जाएगा तो हमारे पास एल्कीन या जो भी वहां पे बन रहा हो वो भी बनाया जा सकता है। समझ आ रहा है कितनी वैरायटी है? इस एक रिएक्शन से आप एल्कोहल, एल्काइल हलाइड, एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्रोएल्केन एवं एल्कीन तक बना सकते हो। फिर आप बोलोगे पांचों बना के आए हैं क्या? नहीं, समझिए, जब भी पानी एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, मैं एल्कीन चैप्टर से बोल रहा हूं ये, ठीक है, जब भी पानी एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है वो बाकियों के ऊपर डोमिनेट करता है। तो अगर आप बात करो कि सिंगल प्रोडक्ट बनाना हो, अगर आप बात करो कि सिंगल प्रोडक्ट बनाना हो, तब हम एल्कोहल को मेजर प्रोडक्ट बना के आ जाएंगे। ठीक है, तब हम एल्कोहल को मेजर प्रोडक्ट बना के आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? वीकेंड का जुगाड़ करना है ना। तो एल्कोहल विल बी द मेजर प्रोडक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लिख लीजिए अब मैकेनिज्म को, लिख लीजिए मैकेनिज्म को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है 1 डिग्री। अब बोलोगे भाई 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ क्या होगा? सब बताऊंगा भाई, चिंता मत करिए, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, बस इतना पहले लिख लीजिए। अब आपको मेन मुद्दा समझ आ रहा है? इस पूरे रिएक्शन का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये था, है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो फिर अब ऑब्वियसली जो ज्यादा सोच रहे होंगे उनको डाउट आना भी चाहिए कि भाई फिर हम ये सब क्यों लें? हम इस इलेक्ट्रोफाइल को NOCl से भी तो जनरेट कर सकते हैं ना, या NOBr से। मैंने बोला बताइए, देखो कैसे, NO+, सही है नहीं? बिल्कुल सही है। तो जहां पे भी आप NO+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर पाओ, वहां पे हम लोग इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, वहां पे हम लोग इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। लेकिन आपको समझ आ रहा है, NO+ वाले में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, बिकॉज वहां पे एरो के ऊपर NOCl लिखा होगा, वहां पे पानी वानी नहीं है, तो NO+ से पूरा मैकेनिज्म चलेगा, फिर एंड में आके बस Cl- हमला कर देगा, तो ये मेजर बन गया। मजेदार है या नहीं? ठीक है, सिंपल है या नहीं है? वंस अगेन घूम फिर के हम कार्बोकेटाइन पे आ गए। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई थ्योरी, पॉज करके पहले लिख लेना इसको पहले पूरा। अब चलते हैं थ्योरी के ऊपर, हेडिंग डाल लीजिए थ्योरी, हेडिंग डाल लीजिए थ्योरी। नंबर वन, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, hence rearrangement is possible, hence rearrangement is possible, rearrangement is possible। सेकेंड पॉइंट लिखिए, जो भयंकर इग्नोर्ड पॉइंट है, लिखिए सेकेंड पॉइंट, HNO2 acts as a base, HNO2 acts as a base during the diazotization, HNO2 acts as a base। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट,
नाइट्रोसोनियम आयन, ये होता है नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल, is the electrophile during the process, is the electrophile during the process। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट एल्कोहल मतलब ROH लिख लेना, ROH इज द मेजर प्रोडक्ट। आज का लेक्चर बहुत आसान है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं मैं। ROH इज द मेजर, अब देखो अगर जेई एडवांस ने ऑप्शन में ये सब दिए होंगे तो समझ रहे 5 प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, 5 प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, ROH इज द मेजर प्रोडक्ट formed when we take NaNO2 plus HCl, या जिसको जे लेवल पे HNO2 भी बोल देते हैं, लेकिन HNO2 बोलना सही नहीं रहता है, रीजन मैंने आपको बताया था क्यों। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट आगे लिखिए, फिफ्थ पॉइंट जो मैंने ओरली बोलना था ना वो वाला, RCl, देखो कितना भयंकर चीज, इज द मेजर प्रोडक्ट when we take NOCl, तो भी स्ट्रक्चर बता दिया, when we take NOCl, इसका नाम भी है लेकिन नाम सिलेबस में नहीं है, बता दे, चलो बता देते हैं लेकिन नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं, काम रहना चाहिए याद नाम से क्या है। ठीक है, टिल्डन रिएजेंट, ठीक है, समझ आ गया। लिख लीजिए भाई पॉज करके, क्वेश्चंस के ऊपर चले। मेरे हिसाब से इसमें और थ्योरी नहीं है, बाकी सेम थ्योरी है कि कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेम फंडे। ओके, थ्योरी पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, ट्राई करिए भाई, ध्यान से करना मेरे भाई, फंसोगे वरना। देखो यहाँ पे अब मैं पूरा मैकेनिज्म तो करूंगा नहीं, आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन में पूरा मैकेनिज्म कर लेना ताकि मैकेनिज्म एक बार रिवाइज हो जाए। मैं हमेशा मतलब पहला क्वेश्चन है तो ऐसा स्टार्ट कर रहा हूं, ये होगा, उसके बाद रेजोनेंस भी पॉसिबल है बिकॉज तभी आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन बन सकता है, दिखा या नहीं दिखा, नाइट्रोजन बन सकता है, नाइट्रोजन बनाया, सिस्टम से नाइट्रोजन निकला, तो यहां पे कार्बोकेटाइन बना। क्या उस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा? बिल्कुल नहीं। फिर वाटर आया, तो अगर मैं सिर्फ मेजर की बात करूं तो ये बन के आ जाएगा एक एनांशियोमेरिक मिक्सचर, रेजमिक मिक्सचर, डीएल मिक्सचर, जो भी आप बोलना चाहे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले में चलते हैं। अब मैं डायरेक्टली कार्बोकेटाइन बना के स्टार्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई, क्यों नहीं कर सकते, बहुत डिटेल में पढ़ाया कार्बोकेटाइन, एलिफैटिक में कार्बोकेटाइन बना। 3 ग्रुप हैं जो माइग्रेट कर सकते हैं, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करना चाहेगा? ये करेगा, ठीक है, ये कुछ 1 है, 2 है, 3 है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये है। इस क्वेश्चन के दौरान मैं आपको ये रिवाइज करवाना चाहता था क्या, कि ड्यूरिंग माइग्रेशन, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, ड्यूरिंग माइग्रेशन द कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स द सेम, ड्यूरिंग माइग्रेशन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये बन के आ जाएगा, माइग्रेट किया कैटायन, देखो समझ रहे, रफ में माइनस प्लस बनाया मैंने आपके लिए। ठीक है, इधर से इधर ऐसा। अब ये बिल्कुल भी रीअरेंज नहीं करना चाहेगा बिकॉज ऑलरेडी मैक्सिमम पोजीशन पे ये स्टेबलाइज्ड है, तो बस यहाँ पे आपके पास फाइनली एल्कोहल जाके लग जाएगा, तो बस फाइनली यहाँ पे एल्कोहल। आगे ना समझ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहनी चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए आपके। ठीक है, अगले वाले में चलते हैं। NH2 है, कैटायन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अब जैसे कैटायन बना उसको बगल में क्या दिखा, एल्कोहल, क्या दिखा, एल्कोहल। आज फ्राइडे भी है, वीकेंड भी आ रहा है, कार्बोकेटायन को भी मस्ती करने का है, एल्कोहल दिखा तो क्या चाहेगा, देखो लॉजिकली समझिए, अगर कार्बोकेटायन यहां पे रहता है तो यहां पे हमारे पास एल्कोहल का -I लग रहा है, लेकिन अगर वो हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, दिखा या नहीं दिखा, कितना भयंकर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। विद रेजोनेंस
विद मीजोमेरिक इफेक्ट ऑल्सो। मीजोमेरिक डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट इज फास्टर, वो भी आपको याद है। फिर वाटर आएगा, वाटर ने हमला किया, समझ आ गया। एक कार्बन पे क्या हो जाएगा, 2 OH हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। मेरे भाई जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा वो ये बन जाए, एक कीटोन, ठीक है। ये आपको मैंने शॉर्ट में पिनाकोल पिनाकोलोन भी बता दिया, वैसे इसको सेमी पिनाकोलोन बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में बता दिया। इसको मैं ऑप्शनली कार्बोनेल्स में पढ़ाता हूँ, बिकॉज कार्बोनेल्स बन के आता है या उनके ऊपर हमला करवाया जाता है। लिख लीजिए प्लीज जल्दी से, सिंपल लग रहा है। आगे चलते हैं, नंबर डी एवं नंबर ई। करिए ट्राई नंबर डी। मेरे भाई नंबर डी में क्या होगा, आपके पास कटायन बनेगा, ठीक है। ट्राई करना, फिर देखो ट्राई करने के बाद वो लॉजिक भी समझो, ऐसे नहीं कि तुक्के मार के सही हो गया, दैट इज मोर डेंजरस कि तुक्के मार के सही हो रहा है। रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। समझ आ रहा है क्यों? एलिफैटिक में बताया है कार्बोकेटाइन वाले लेक्चर में, बिकॉज हम 6 तक ही रुक जाते हैं। तो यहां पे आपके पास रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिथाइल शिफ्ट तो पॉसिबल है। तो मिथाइल शिफ्ट करवा दीजिए, मिथाइल शिफ्ट करवाया, ये बनेगा। बस इसके ऊपर फिर वाटर हमला कर देगा, मेजर प्रोडक्ट वंस अगेन एक एल्कोहल बन के आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन हमारे पास यहां बनेगा, समझ आ रहा है। तो रिंग्स कैन बी एक्सपैंडेड, जैसे एलिफैटिक में बताया था, फॉर साइजेस ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 6 हम जा सकते हैं अगर उस कार्बोकेटाइन को भयंकर स्टेबिलिटी मिले। और भयंकर स्टेबिलिटी क्या मतलब, मीजोमेरिक, जैसे OH एंड NH2 वाला आपको बताया था। तो रफ में बनाते हैं, माइनस प्लस, ये रफ में होता है, फेयर नहीं है ग्रीन वाला काम, इधर से इधर गया, तो हमारे पास एक 8 मेंबर्ड रिंग बन के आ जाएगी। कार्बोकेटाइन भयंकर स्टेबल है बिकॉज ऑक्सीजन का प्लस M लग रहा है। फिर बस वाटर आया, या यहीं से -H प्लस कर दो, बात वही है। एक कार्बन पे 2 OH, अनस्टेबल, डिहाइड्रेशन, तो एक टोन बन के आ जाए। लिख लीजिए प्लीज यहां तक नंबर डी एंड नंबर ई। आगे चलते हैं, नंबर F एवं नंबर G। ओके, नंबर F ट्राई करिए। नंबर F में क्या हो रहा है, NaNO2 प्लस HCl, उसके बाद है NaSH 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पे क्या होगा, समझना ध्यान से। यहां पे हमारे पास ये बना, क्या बनेगा, ये चाहे तो आप कटायन भी बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चीज का समझनी पड़ेगी आपको। चीज ये है कि अब वाटर विल नॉट बी द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब बोलोगे क्यों, अरे भाई याद नहीं आ रहा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। अब तो मुझे इंट्रामोलिकुलर बोलने की जरूरत भी नहीं, अब तो ऑफिशियली पढ़ चुके हैं हम। एनजीपी, एनजीपी डोमिनेट्स ओवर एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट एसिड बेस। तो यहां पे एनजीपी हो जाएगा, यहां पे मेरे भाई एनजीपी हो जाएगा। N2 तो हटना ही था, वो हटा दिया। तो यहां पे एनजीपी होने के बाद क्या बना है ना, मजेदार। मैं वही बोलता हूं, बच्चा हर क्वेश्चन में एनजीपी कर रहा होगा, लेकिन जहां करना होगा वहां पे भूल जाएगा। यहां पे ऑक्सीजन है, ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। एनजीपी हो गया। अब उसके बाद SH माइनस आया, SH माइनस आया, उसने हमला, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन के आ जाएगा। मजा आया नहीं आया बताइए? दैट इज रिटेंशन। 2 बार SN2 हो रहा है, इसलिए रिटेंशन हो रहा है। ये पहली बार SN2, ये दूसरी बार SN2, ठीक है। तो यहां पे मुझे NaNO2 प्लस HCl लेने से अच्छा है कि मतलब ताकि ये डाउट ना है कि भाई पानी भी है या एक्सेट्रा, हम ये ले लेते हैं NOCl। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज SH माइनस विल बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तभी वो लिया गया है, माइनस चार्ज है। लेकिन जो मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करो, दैट इज एनजीपी, दैट इज एनजीपी वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले वाले में HNO2 दिया है, बस ये फंसाने के लिए कि HNO2 भी हो सकता है एरो के ऊपर। तो बस ये बन गया। उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ये बन गया। वाटर आया, -H प्लस हुआ आफ्टर एडिंग द एल्कोहल,
मेरे भाई जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। क्लियर है ना, सिंपल है, रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। जिस बच्चे ने पहले अच्छी तरह पढ़ा उनके लिए रिवीजन है, ठीक है। अच्छा पॉज करके लिख लेना, पॉज करके लिख। आगे चलते हैं, ट्राई करिए इन 3 क्वेश्चंस को। नंबर एच, नंबर आई, नंबर जे, ठीक है। ओके देखते हैं क्या हो रहा है। ऊपर वाले में हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, वो कार्बोकेटाइन क्या करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, रिंग एक्सपेंशन, माइनस प्लस रिंग एक्सपेंशन, तो हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बन के आ जाएगी, बना लीजिए, ये है। उसके बाद फिर एल्कोहल है, मतलब वाटर आया, माइनस H प्लस हुआ, OH बन गया। क्लियर है ना सभी को। तो ये वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल ही है एक्चुअली, ठीक है। इतने सारे तरीके तो आपको ऑलरेडी बता दिए। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा काइंड ऑफ पिनाकोल, पिनाकोलोन ही है, सेमी पिनाकोलोन बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, अब मेरे हिसाब से इतना तो फील आपको आ ही गया है कि वो OH के बगल में ही जाना चाहेगा, ठीक है। ये तो एलिफैटिक से हम बता रहे, कैसे पहुंचेगा, रिंग एक्सपेंशन करके पहुंचेगा, 1-2 शिफ्ट है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास बन के आ जाएगा ये, फिर माइनस H प्लस एट द एंड, या वाटर ऐड करके वो वाला पॉइंट जो आपको बताया, कीटोन बन के आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले में आइए, अगला वाला शायद सेम ही है जो मैं करवा चुका हूँ, बस ये है कि भाई बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये दिमाग में रहना चाहिए आपके, बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। लॉजिकल है ना, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके प्रति कौन अट्रैक्टेड होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, एज सिंपल एज दैट। तो बस ये कटायन बन के आ जाएगा, फिर उसके ऊपर एल्कोहल लग जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए पॉज करके। आगे आइए, नंबर के एंड नंबर एल। नंबर एल अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इस पेज को पॉज करके ट्राई करिए। ओके नंबर के वाले को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, नंबर के वाले में। ओके नंबर के वाले में ये समझ आ गया, कटायन बन जाएगा, बन गया। या नाइट्रोजन बना के भी आप रुक सकते हो, जिनको डाउट आ सकता है कि कभी नाइट्रोजन बना रहे हो कभी नहीं बना रहे हो, अरे नाइट्रोजन बना के रुक जाओ ना, फिर देख लो आगे क्या होना चाहिए। बात तो वही है, बस मैं कार्बोकेटाइन तक जा रहा हूँ। अब ये कार्बोकेटाइन है अनस्टेबल, तो ये पहुंचना चाहेगा OH के बगल में। इसको हम यहां पे कैसे पहुंचा सकते हैं, ये दिमाग लगाना होता है। यहां पे होगा, क्या होगा, माइनस प्लस रिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरे भाई जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिए, ग्रीन वाला कार्बोकेटाइन कहाँ है, OH के बगल में। आगे मजा नहीं आया, एंड बस तो आप देख सकते हो कि ना ही सिर्फ अल्कोहल, हम लोग इवन कीटोन्स ये सब भी बना सकते हैं, कार्बोनाइल्स, है ना। ओके नंबर एल ट्राई करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर एल में दिया गया है NaOH विच इज एक्टिंग एज अ बेस। हाउ इट एक्ट्स एज अ बेस, वो आपको दिख ही रहा है, दिख रहा है ना। बेस का काम क्या, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, एसिडिक हाइड्रोजन यही है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, हमने यही बेस क्यों लिया, हमने NaOH क्यों नहीं लिया। लॉजिकली समझो, अगर हम NaOH लेते, इसका रिमूवल भी पॉसिबल हो जाता ना। कैसे हो जाता है, SNAE मैकेनिज्म याद है, OH माइनस आता, SNAE हो जाता, ये एसिड बन जाता। लेकिन हम लोग उसको रिमूव करवाना ही नहीं चाहते थे, तो हमने क्या किया, हमने जुगाड़ लगाया, हमने NaOET लिया। अब NaOET क्या करेगा, अगर वो हमला करता भी है तो भी ये नहीं हटेगा, है ना, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसलिए हमने NaOET लिया, ये माइनस बना। अब ये माइनस क्या करेगा, हमला करेगा, ठीक है, और कुछ कर नहीं सकता। A एंड B दो ऑप्शन है, ग्रिगनार्ड के टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे। कहां पे हमला होगा, A की साइड हो जाएगा, बिकॉज वहां पे कम क्राउडिंग है, तो माइनस वैसे ही हमला करता है, कोई NCC नहीं है, ठीक है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये pyridine है, pyridine इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऊपर से CN लगाया है तो और ज्यादा माइनस को स्टेबिलिटी मिल रही है, T डबल बॉन्ड O ET, ये ऐसा है, इसके ऊपर हमला हो A के ऊपर, B वाले पे O माइनस लगा, ठीक है, 1 2 क्लियर है ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताइए, सिंपल है, O माइनस Na प्लस बन गया। अब बोलोगे भाई O माइनस OH बना दे, कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे, एसिडिक हाइड्रोजन है ही।
NaNO2 प्लस HCl आया, वो क्या करेगा, और अगर बना भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अगले स्टेप में दिखेगा क्यों, जिनको ये डाउट आ रहा है देखना ध्यान से। ये है, बना नहीं बना, दिखा या नहीं दिखा, क्या होने वाला है, विलियमसन विलियमसन्स सिंथेसिस क्या बन जाएगा, आप देख सकते हो 1 2 3 4, एक 5 मेंबर्ड ईथर बन के आ जाएगा, एक 5 मेंबर्ड ईथर बन के आ जाएगा, है ना मजेदार क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज, इसको और भी आगे कर सकते हैं, जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, फिर डीकार्बोक्सिलेशन करवा दिया, और भी करवा सकते हैं, काफी आगे मजा, आगे चले, नंबर M के ऊपर आइए, यस यस, करो करो करो, नंबर M एवं नंबर N। नंबर M की अगर मैं बात करूं उससे पहले नंबर N की बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले नंबर, चलो M की बात कर लेते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री, देखो 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इतना समझ आ रहा है, अगर मैं साइड में बता ही दूं, है ना, देखो ना एक बार देख लो, अगर मैं एक 2 डिग्री लेता हूं तो क्या होगा, प्लीज ध्यान से देखना, सेम रिएक्शन होगा, कहां तक सेम होगा, जब तक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है, उसके बाद ही कुछ चेंज होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल वाला तो क्वेश्चन से डिराइव हो रहा है, HNO2 वाले पार्ट से, तो हमारे पास NO2 आया, NO आया, सॉरी, हमला हुआ, जैसे ये हमला हुआ क्या बना, RNH प्लस R1 N डबल बॉन्ड O, यहां से H प्लस हमने हटाया, दिखा या नहीं दिखा, दिखा या नहीं दिखा, इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है टॉटोमराइजेशन करवाने के लिए, इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है टॉटोमराइजेशन करवाने के लिए, आ गया समझ, तो यहां पे हमें यही रुकना पड़ेगा, यहां पे हमें यही रुकना पड़ेगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, N के ऊपर नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो अमीन, एंड ये हमारे पास रियल लाइफ में जो एग्जिस्ट करता है वो करता है येलो ऑयली लिक्विड की तरह, मतलब बेसिकली रिएक्शन कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे हमें पॉज कर लेना पड़ता है, एंड एक येलो ऑयली लिक्विड लैब के अंदर बन के आ गया समझ, तो ये हो जाता है 2 डिग्री में। 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में ये हमला तक नहीं होता है, जैसे हमने हिंसबर्ग टेस्ट के टाइम पे भी ऐसे कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो ये हमला नहीं हो पाता है, तो वहां पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाता है 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री के साथ पॉसिबल नहीं है, 1 डिग्री के साथ बेटर है, बल्कि 2 डिग्री ज्यादा क्राउडेड भी है तो हमला नहीं कर पाएगा कॉमन सेंस से, तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, हमला कर देगा, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्टार मार्क करके रखना, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो ये बन जाए, आ गया समझ, समझ, जिन लोगों ने कपलिंग रिएक्शन पहले से बड़ा हो जाएंगे, कपलिंग क्यों नहीं हो रहा, अरे भाई टेम्परेचर भी तो होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, HNO2 एक बार बोला है मैंने, मतलब 1 मोल बोलना चाह रहा हूं, लेकिन बेसिकली एक बार यूज हो रहा है, ये मतलब है, तो क्या होगा, डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा, फिर हमारे पास ये लोन पेयर इसके ऊपर हमला कर देगा, ये एक्चुअली पीटर साइक्स का क्वेश्चन है, ये भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहां पे एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाता है, तो इसका टूटने से पहले, अब आपको डाउट आएगा कि भाई अभी तक तो हम इसको तोड़ रहे थे, अब क्यों नहीं तोड़ रहे, वो मैं बताऊंगा, अगले पेज पे बताऊंगा, ठीक है, अगले पेज, हाँ बस आने वाले हम, हाँ देखो आ गए ना, ठीक है, तो उसके लिए बस होल्ड रखना आप थोड़ा सा, बस 2 मिनट, जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाए, ये भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिए प्लीज, थोड़ा सा इसको मेरे भाई दिमाग में रखिए, अब आगे चलते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए पॉज करके, अब देखो, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस लिए थे वहां पे जो आर था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, आर क्या है, एक अराइल ग्रुप, आर क्या है, एक अराइल ग्रुप, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब जो होते हैं जिनमें रेजोनेंस नहीं होता, अराइल ग्रुप, लेकिन अगर हम यहां पे कोई अराइल क्यों लिख रहा हूं मैं, एल्काइल, यार सॉरी दिमाग आगे चल पड़ा ना अभी वाले में, एल्काइल,
लेकिन अगर हम लोग अराइल ग्रुप ले लें, मतलब जैसे जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो क्या होगा? तो अब मेरे हिसाब से अब आपको फील आने लग पड़ा होगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, बताता हूं, देखिए तो क्या होगा। तो अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट वाला ही ले लेते हैं, ध्यान से देखिए इसको, यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है अब। ठीक है, ये है 1 डिग्री मीन है, 2 डिग्री 3 डिग्री में नहीं होगा, वो मैंने पिछले पेज पे बता दिया है। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HNO2 या NaNO2 प्लस HCl, क्या बनेगा? क्या मैं यहां तक आपके लिए डायरेक्टली बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? ये तो सेम मैकेनिज्म होगा ना, इसमें क्या फर्क है? लेकिन ये हमारे पास स्टेबल होने वाला है, समझ आ रहा है? दिस इज एक्चुअली स्टेबल। अब बोलोगे भाई अभी तक तो नहीं था, ये क्यों हो गया स्टेबल? बिकॉज यहां पे क्या है, दिखा या नहीं दिखा? रेजोनेंस है ना। अब बोलोगे कैसे है? चलो एक स्ट्रक्चर में बना के दिखा भी देता हूं ताकि पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस हो जाए। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अब देखिए, अब हमारे पास रेजोनेंस हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे एक डाउट भी आता है बच्चों को, जो मैं गया था पहले, बाकी आप बना सकते हो कि भाई ये तो ऐसी रेजोनेंस है जिसमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी टूट रही है। बिल्कुल सही बात है, 5 में से 2 स्ट्रक्चर में बेंजीन की एरोमेटिसिटी टूट रही है। लेकिन लॉजिकली समझिए, सम रेजोनेंस इज बेटर देन नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। आगे फील या नहीं आया? तो सम रेजोनेंस इज बेटर देन नो रेजोनेंस, हेंस हेंस ये टूटता नहीं है। लेकिन आपको ये समझ आ रहा है, ये फील आ रहा है नहीं आ रहा है कि उतना बेहतरीन रेजोनेंस नहीं होने वाला है, उतना स्टेबल रेजोनेंस नहीं होने वाला है? ये फील आ रहा है नहीं आ रहा है? इसीलिए इसीलिए अगर इसको ऐसा एग्जिस्ट करना है, या मतलब ऐसा, ये सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इतना रेजोनेंस है लेकिन उतना बेहतरीन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इसलिए ये लो टेम्परेचर्स पे ही आइसोलेट हो सकता है, मतलब लो टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। और वो लो टेम्परेचर क्या है? 0 to 5 डिग्री से। आ गया फील या नहीं आया? ये समझ आ रहा है कि हम इसको आइसोलेट क्यों, आइसोलेट मतलब इसको मैं सॉल्यूशन से अलग निकाल सकता हूं, तो ये इसकी अपनी आइडेंटिटी है। प्लीज अंडरस्टैंड, रेजोनेंस है लेकिन उतना बेहतरीन रेजोनेंस नहीं है, बिकॉज बेंजीन की एरोमेटिसिटी जारी है 5 में से 3 बार, तो स्टेबल देन प्रीवियस है बट नॉट एज स्टेबल। इसलिए हम इसको सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लो टेम्परेचर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं। आ गया फील या नहीं आया? ठीक है, सिंपल है मेरे हिसाब से, कुछ खास तो है नहीं है। बस ये लॉजिक समझना चाहिए कि लो टेम्परेचर ही क्यों। ठीक है, बिकॉज रेजोनेंस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, चाहे क्वांटिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो प्लीज ऐड अ पॉइंट इन योर नोट्स, अभी ऐड करिए, ये नया हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, अराइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स, अराइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स can be isolated, can be isolated between 0 to 5 degrees Celsius, between 0 to 5 degrees Celsius, as they are slightly more stable, as they are slightly more stable than the alkyl, than the alkyl। आगे ना समझ? यहां पे रेजोनेंस है, वहां पे रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इतना अच्छा रेजोनेंस नहीं है कि हम इसको हायर टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे नहीं एग्जिस्ट करेगा ये। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगले पेज में बताऊंगा वो आपको। ठीक है, समझ आ गया? तो मेरे भाई अब आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल है, जहां भी इलेक्ट्रोफाइल दिखे वो न्यूक्लियोफाइल ढूंढना चाहता है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है ना। अब समझते आगे, ये लिख लेना प्लीज पॉज करके। अब इसके बाद हम डायज़ोनियम कपलिंग वाले पार्ट पे आएंगे, पहले ये थोड़ा सा बनाना सीख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज समझना आगे बढ़ने से पहले। हाँ, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, भयंकर एक नोट पार्ट है ये। दुनिया का कोई भी रिएक्शन है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन है, अगर हमें उसका रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाना है, ये भयंकर एक नोट पॉइंट है, ध्यान से समझना, बिकॉज जब मैं रेट वाले क्वेश्चन कराऊंगा इसको बिना पढ़ाए तब आप फंस जाओगे इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी
पूरे ऑर्गेनिक में क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाऊं तो आपको समझ आ रहा है क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। एंड सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल वाले में क्या होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। आप बोलेगे तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ऊपर वाले में अटकते हैं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ आएगा। अब देखो हमें क्या ये समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, लिटरली ये है ना भाई N+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं, अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक में, जैसे फिनॉल या उसके डेरिवेटिव्स, आगे समझ। फिनॉल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एनिलीन, लिटरली उसका भाई। और क्या हो सकते हैं जैसे OCH3, मतलब समझ आ रहा है, बेसिकली प्लस एम वाले 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, सब अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, सब अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो बेसिकली हमें समझ आ रहा है कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दें तो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये दिमाग में रखना है, आएगा क्वेश्चन तब फंसोगे, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए। अब चलते हैं जैसे इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, ये तो समझ आ गया हमें, लेकिन एप्लीकेशन क्या है आते हैं उसके ऊपर। तो पहले ये देख लीजिए, ये वाला मैंने बता दिया आपको, है ना, ये बता दिया ऑलरेडी, इसके ऊपर टिक मार रहा हूं। ओ वाले में क्या होगा, HNO2 दिया गया है, क्या मैं बना सकता हूं ये डायरेक्टली एल्कोहल, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट NH2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। प्लीज अंडरस्टैंड टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टेबिलिटी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, मतलब बारीक बारीक स्टेबिलिटी है, बस ऑन द एज ऑफ अनस्टेबिलिटी बोल सकते हो आप, ये बनेगा, ये एग्जिस्ट कर पाएगा, मतलब यूनिक आइडेंटिटी है इसकी। लेकिन अगर मैं सेम इवन रूम टेम्परेचर पे भी ले लूं, मैंने तो बल्कि बॉयल कर दिया, लेकिन रूम पे भी ले लूं तो क्या बनेगा, कटायन बना, वाटर ने हमला किया, तो मेरे भाई यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, तो हर टेम्परेचर पे बना के मत आ जाना। प्लीज सी कि टेम्परेचर हमारे पास भयंकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं, ये जो पेज है ये हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन सम ऑफ माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है। अच्छा, इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। ये आउट ऑफ सिलेबस है फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक नंबर क्वेश्चन है। अब बोलोगे एक नंबर क्वेश्चन क्यों मेरे भाई, बिकॉज यहाँ पे कन्फर्मेशनल का बहुत अच्छा एप्लीकेशन यूज हो रहा है, लेकिन वो एप्लीकेशन आउट ऑफ द सिलेबस है। अगर आप करना चाहते हो इन पांचों को ट्राई करना, यूनिक क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करके, ठीक है। अगर आपने कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स पढ़ा है जो आउट ऑफ सिलेबस है, आंसर टेलीग्राम पे भिजवा दूंगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं मुद्दे पे। अब हमारे पास चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी ये मीडियम वाला पार्ट और इंपॉर्टेंट है, इस पर हम फोकस करेंगे। उससे पहले देखते हैं ए क्या बनेगा, NaNO2 प्लस HCl एनिलीन के साथ क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो, डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद फिनॉल है, फिनॉल स्लाइटली बेसिक मीडियम, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। प्लीज अंडरस्टैंड मीडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गलती से भी गलती मत करना मीडियम में। एंड इसमें भी एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो मैं अगले पेजेस पे बताऊंगा आपको, वो क्या है। प्रोडक्ट तो आप बना लोगे ना, प्रोडक्ट तो ये है। अब सेकंड वाले में मैं एनिलीन लेना चाह रहा हूं, नॉट फिनॉल यार। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप बोलोगे ये तो सिंपल है भाई, ये क्या है, ये नया चैप्टर क्यों है, ये तो ES में भी पढ़ा सकते थे आप। बिल्कुल सही बात है, ES में भी पढ़ा सकते थे। अब इसका रोल क्या है वो समझना, उससे पहले मीडियम का इंपॉर्टेंस भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ आ ही रहा है कि मीडियम का इंपॉर्टेंस क्या है। स्लाइटली बेसिक मीडियम लिया जा रहा है, या एल्कलाइन जिसको हम बोलते हैं, अगर हम लोग फिनॉल ले रहे हैं। ऐसा क्यों, ताकि जो फिनॉल है
वो ये बन जाए फिनॉक्साइड, एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। और जैसे ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। वही तो बताया था ना पिछले पेज पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, हेंस रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसका रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका रियल लाइफ इंपॉर्टेंस, इसका रियल लाइफ इंपॉर्टेंस ये है, ये जो मॉलिक्यूल बना, दिस इज एक्चुअली एन ऑरेंज कलर डाई, एंड इन्हीं रिएक्शंस को हम बोलते हैं डायजोनियम कपलिंग, डायजोनियम कपलिंग, डायजोनियम कपलिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वहां से हमारे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के डायज बनते हैं, विभिन्न प्रकार के डायज बनते हैं। जैसे ऊपर वाले में ये बन रहा है, नीचे वाले में येलो कलर बनता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज समझ, अब जो डाउट आएगा ये समझ आएगा, स्लाइटली बेसिक क्यों, व्हाई नॉट बेसिक या व्हाई नॉट हाईली बेसिक, उसके पीछे का लॉजिक क्या समझना। तो n+ बना, अगर मेरे भाई हम लोग यहां पे स्ट्रॉन्ग बेसिक लेते तो क्या होता, जो OH- है वो इसके साथ ही रिएक्ट कर लेता, OH- अगर इसके साथ रिएक्ट कर लेता तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ही डिस्ट्रॉयड हो गया, एंड सिंस हमारा इलेक्ट्रोफाइल डिस्ट्रॉयड हो गया तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आ गया समझ या नहीं आया, इसलिए हमें स्लाइटली बेसिक लेना पड़ता है। अब देखिए नीचे वाले में, बताइए नीचे वाले में स्लाइटली एसिडिक मीडियम क्यों है, देखो कि बहुत डिटेल में जा रहा हूं भाई, स्लाइटली एसिडिक मीडियम, समझना क्यों हो रहा है ऐसा, समझना, ये भी भयंकर इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो बताते नहीं लोग, पता ही नहीं होता तो बताएंगे कैसे। देखो, तो जो हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट बनेगा वो ये बनेगा N+Cl-, साथ में एनिलीन है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्टली पैरा पे हमला कर देगा, एक्चुअल में एनिलीन की लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे हमला कर देती है। तो पहले हो रहा था ना HNO2 के साथ NO+ के साथ इसने हमला कर दिया था, वही यहां पे हो रहा है। तो यहां पे एक्चुअली ये बनता है, ध्यान से देखिए मेरे भाई, बस हटाया, ये बनता है। अब बोले दूर दूर तक ये प्रोडक्ट नहीं हमने सीखा। अब देखो क्या है, अगर हम लोग स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं तो क्या होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर हम लोग स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं, इसका प्रोटोनेशन हुआ, और जैसे इसका प्रोटोनेशन हुआ क्या बना, क्या बना, ये बना, एंड फिर वंस अगेन इसको रिलीज किया, और जैसे रिलीज किया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल ये बन गया एनिलीन, एंड फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ताकि जो हम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वही बने। समझ आ रहा है, तो एक्चुअली प्लीज अंडरस्टैंड, ये भी प्रोडक्ट हो सकता था अगर हम लोग स्लाइटली एसिडिक मीडियम नहीं लेते। तो हमने स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेके क्या कर दिया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो खत्म कर दिया इस रिएक्शन के, इस रिएक्शन के, इसलिए यहां पे EAS हो रहा है, लेकिन एक्चुअली EAS नहीं हो रहा था, पहले ये हो रहा था, उसके बाद हमें जुगाड़ करना पड़ा स्लाइटली एसिडिक लेके। अब पहले लिख लीजिए पॉज करके, बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम। अब जो डाउट आएगा कि भाई स्लाइटली एसिडिक क्यों, स्ट्रांगली एसिडिक क्यों नहीं, अरे भाई वो तो आंख बंद करके दिखना चाहिए, ये हो जाएगा ना। अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक लेते हो तो एनिलीनियम बन जाता, और अगर एनिलीनियम बन जाता तो क्या होता, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलती खत्म ही हो गई, फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग स्लाइटली लेते हैं ना कि स्ट्रांगली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखिए इसके अंदर फिर थ्योरी ऐड करिए, फिर थ्योरी ऐड करिए। whenever we have a phenol derivative, whenever we have a phenol derivative, phenol derivative, then a slightly basic medium is taken, then a slightly
प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप अच्छे फिजिकल के टीचर से पढ़ते हो तो आपको बताया गया होगा कि बेसिक एंड एल्कलीन दो अलग चीजें होती हैं, दिमाग में रहना चाहिए। ओके, स्लाइटली बेसिक मीडियम डिराइव्ड है भाई, डिराइव्ड है मेरे भाई, मतलब जो पीएच होना चाहिए वो 7 से 9 होना, ठीक है, बिकॉज इट एक्टिवेट्स द फिनॉल रिंग, it activates the phenol ring by forming the phenoxide ion, सेकेंड पॉइंट लिखिए जो हमने अमीन के टाइम पे सीखा, when we have an amine derivative then we take a slightly acidic medium, स्ट्रांगली क्यों नहीं हुआ, आपको पिछले पेज पे बताया था मैंने, पीएच जो है वो 5 से 7 बिलोंग कर रहा है, बिकॉज है ना भयंकर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी रिक्वायर द H प्लस फॉर रीअरेंजमेंट, है ना सिंपल। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना भाई, आगे चलते हैं, एक लाइन छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आज का, क्वेश्चन नंबर Z पे आगे, वेरी गुड, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्या स्टेबल बनेगा, बिल्कुल स्टेबल बनेगा, टेम्परेचर फीजिबल है, टेम्परेचर देखना ध्यान। स्लाइटली एसिडिक मीडियम, कुछ लोग बोलेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल्स, नहीं, ठीक है, हमेशा हर चीज को उड़ते तीर की तरह मत देखिए, ठीक है, इट इज अ स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड होगी भाई साहब, ये है न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, पैरा, बचपन से तो पढ़ रहे हो ES मेरे भाई, बस पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड है, कपलिंग हो गई, ये बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, Z1 सिंपल है ना, क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बना दूं डायरेक्टली, N डबल बॉन्ड N H, कोई डाउट किसी को, मीडियम ध्यान से देख लेना, स्लाइटली एसिडिक मीडियम लिया गया है, देख लीजिए पॉज करके, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, करेक्ट नहीं पूछ रहा हूं मैं, करेक्ट तो आप बना लोगे, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए कितनी बारीक डिटेल में हम जा रहे हैं। जब हमारे पास एक 3 डिग्री लिया जाए, 3 डिग्री, तो वहां पे हम लोग स्लाइटली बेसिक मीडियम लेते हैं, वंस अगेन स्लाइटली बेसिक मीडियम लेते हैं। आप बोलोगे क्यों, बताइए, देखो है ना मजेदार, ये होता है अल्ट्रा एडवांस। तो होगा क्या, समझना इसको ध्यान से। पहली बात, क्या आपको ये समझ आ रहा है, ये बनेगा N प्लस Cl माइनस में नहीं लिख रहा हूं, लिख लेना यार, ठीक है, साथ में ये है। अब बोलोगे भाई हमें समझ तो आ रहा है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल सही बात है आपकी, यही होना चाहिए, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, मजा आ रहा है, फील आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये बनेगा नहीं बनेगा। अब क्या इस नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन पॉसिबल है, मतलब क्या मैं यहां से पहले H प्लस रिमूव कर सकता हूं, नहीं। जैसे अगर हम इस वाले मैकेनिज्म पे जाएं, इसलिए मैंने लाइन छुड़वाई थी, यहां पे देखिए, समझ आ रहा है, यहां पे प्रोटोनेशन करवाना पॉसिबल था, क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज पहले मैंने H प्लस को रिमूव किया था। लेकिन क्या मैं यहाँ पे H प्लस को रिमूव कर सकता हूं या नहीं, बिल्कुल नहीं, समझ आ रहा है। तो 3 डिग्री में वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है जो हमें चाहिए, 3 डिग्री में वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आ गया फील या नहीं आया, इसलिए हमें यहाँ पे OH माइनस को लाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भाई OH माइनस का क्या रोल है, वो समझा दीजिए। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवाने का सोचा, क्या सोचा, रीअरेंजमेंट करवाने का सोचा। तो देखिए क्या होगा, मतलब जैसे हम पहले कर रहे थे ना, वही रीअरेंजमेंट में बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऐसा करके ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है, जब इसने दिया इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है। तो बन क्या रहा है इस रीअरेंजमेंट से, देखो बहुत डिटेल में जा रहे हैं भाई हम, बहुत डिटेल में।
तो कंटेंट कोई नहीं देता, तो बच्चे भी कंज्यूम करने वाले नहीं है, बच्चे होते हैं जो फोड़ के आते हैं। ये है। एंड ऊपर क्या है ध्यान से देखिए प्लीज, लिखो मत भाई, समझ लो यार, लिखो मत। ये बनेगा, डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड। यहां तक क्लियर है ना सभी को? एक सिंपल सा रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब देखो, अब देखो, आप बोलोगे प्रोडक्ट यही तो होता है, नहीं, टॉटोमराइज भी तो करवाना पड़ेगा ना मेरे भाई, टॉटोमराइज भी तो करवाना पड़ेगा, और तब ये OH माइनस आएगा स्पेस टॉटोमरिज्म करवाने के लिए, जो सब सिलेबस में है। ये H था, इधर से इधर, है समझ नहीं आया। एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो यही बनेगा। मजा आया नहीं आया वो बताइए। तो अगर हमारे पास जो कपलिंग हो रही है वो एक 3 डिग्री के साथ हो रही है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? तो पूरा देश ये रट के आया होगा कि यहाँ पे बेसिक लेते हैं, स्लाइटली बेसिक, वो तो बेसिक रट के आते हैं, बेसिक गलत होता है, ठीक है? यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक लेते हैं। थर्ड पॉइंट ऐड करिए, थर्ड पॉइंट, दैट इज जब हम एक 3 डिग्री अमीन लेते हैं तो मेरे भाई हम लोग स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम लेते हैं। रीजन इज नॉट एक्टिवेशन, ठीक है? ये भी तुक्के मत मारो, रीजन इज दिस रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट एंड देन और क्या बोलेंगे, टॉटोमराइजेशन। अगर वो टॉटोमराइजेशन नहीं होता, एरोमेटिसिटी वापस नहीं आती ना, तो उस एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए हमें स्लाइटली बेसिक मीडियम का प्रयोग करना पड़ा। मजेदार, अल्ट्रा एडवांस्ड, ठीक है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दिमाग में रखिए। आगे चलते हैं, Z2 तक लिख लीजिए पहले। अब कुछ पीवाई क्यूज करें, पीवाई क्यूज करिए, खुश हो जाइए, ठीक है? हमारे क्वेश्चन में तो फंसते हैं, पीवाई क्यूज करवा के खुश कर देते हैं। करिए ट्राई, ट्राई करिए पॉज करके। ओके देखिए, NO2 प्लस HCl, ये हो जाएगा, कपलिंग होगा इस पोजीशन पे होगा, समझ आ रहा है ना? कहाँ बताया है? EAS के टाइम पे बहुत डिटेल में बताया है, याद है? X+2 X+1 वाला एग्जाम्पल। ओके मुद्दे पे आते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? बल्कि ये हमारे पास एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इसको हम लोग बीटा नैप्थॉल भी बोलते हैं। ये अल्फ, ये भी नोट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मतलब 2015 में, उसके बाद वीडियो बनाई थी। अल्फा एंड बीटा, तो बीटा पे है ना, नैप्थलीन प्लस ऑल, तो बीटा नैप्थॉल, बीटा नैप्थॉल, ठीक है? पॉज करके लिख लीजिए। आगे चलिए, Z4, ये हमारे पास JEE एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए, ट्राई करिए मेरे भाई। क्या होगा? OH है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, बस पैरा पे कपलिंग करवाने का है। लो भाई, ओरली सही होना चाहिए, ओरली सही होना चाहिए मेरे भाई। आगे चलिए, पॉज करके लिख लेना, कमेंट में बताते रहना, कमेंट में बता देना 18 वाला सही किया था या नहीं, ठीक है? 18 वाला बता देना, बाकी कर लोगे आप। 2013 एडवांस, बीटा नैप्थॉल का आइडेंटिफिकेशन यूजिंग डाई टेस्ट। डाई टेस्ट क्यों बोलते हैं मैंने आपको बताया, कलर आ रहा है इसलिए। इट इज नेसेसरी टू यूज कौन सा? एल्कलीन। देखो इसने भी बेसिक यूज नहीं किया, ये एडवांस है, दिमाग में रहना। बेसिक बोलना गलत होता है, बेसिक एंड एल्कलाइन आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। आगे चलते हैं, Z6, Z6 कब का है? 15 का ही, वाह यार 15 में 2 क्वेश्चन आए। ओके ट्राई करिए, ट्राई करिए, क्या आंसर है इसका? आंसर इज सी, ठीक है? अगर आप बोलोगे, कुछ लोगों ने, ये पहली बात तो भाई मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, A एंड C, है ना? तो वो गलत है, A एंड C तो है ही नहीं। अच्छा इसने ऑप्शंस भी फर्जी दिए, अरे भाई ठीक है, क्वेश्चन अच्छा बनाया जा सकता था अगर मल्टीपल में आए। समझ आ रहा है क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे SN NGP हो जाएगा ना, NGP होगा या नहीं होगा? तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ऊपर से एसिड। आया समझ या नहीं आया? बस हमला हो गया, चल गया, NGP हो रहा है, उसके बाद मेंबर ड्रिंक बन रही है इस प्रकार से,
फिर वाटर आएगा, एक्वस HCl है, वाटर आया, कहाँ से हमला करेगा? इधर से। तो मेरे भाई 2 बार SN2 हो रहा है ना, एक बार ये SN2 हुआ, एक बार ये SN2 हुआ, एट द एंड ऑफ द डे होना चाहिए रिटेंशन, हो जाएगा सिंपल। देखो हमने एनजीपी में क्या क्या क्वेश्चंस किए, एक बार देखना नोट्स में, कितने भयंकर। ठीक है, आगे चलते हैं। Z7, शायद मुझे इसका याद है, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था, अगर आप करेक्टली सॉल्व करो एक बार देख लेते हैं, ऐसा होगा ना? सिंपल होता है, ऑर्गेनिक दिमाग लग। उसका रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, वो शायद किसी में भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है, लेकिन फिर वो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन जहाँ से लिया है वो कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, वो देख लेना। आगे चलते हैं। क्रेडिट ट्राई करिए, 2019 मेन का क्वेश्चन है, 2019 जेई मेन का ये क्वेश्चन है। क्या बनेगा? बेंजीन डाइक्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड है, एनिलिंग है ना फर्जी? आप भी बोल रहे हो भाई क्या क्या पढ़ाते हो और क्या क्या क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, हर लेक्चर में ऐसा होता है, क्या करें। ये आपके पास IIT जेई 2011, ये जेई एडवांस 2011 जिसको बोलते हैं, would form a brilliant colored dye on treatment with NNO2 followed by addition। क्या होगा? 1 डिग्री अमीन होगा। और अगर डाई बनाने का है तो 1 डिग्री अमीन में भी कौन सा होना चाहिए? अराइल होना चाहिए। बिकॉज अगर मैं एल्काइल लेता था तो वो कार्बोकेटाइन बन के रीअरेंज हो जाता था, वहां पे हमारे पास कलर डाई नहीं बनता था। तो 1 डिग्री कौन सा है? ये है। डी नहीं होगा बिकॉज ये एरोमेटिक नहीं है, याद है ना? नेक्स्ट Z10, Z10, ओ यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, देखते हैं किस किस का सही है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से करना, ठीक है। इसका आंसर प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, इस बहुत बारीक बारीक चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। Z11 जेई मेन 2021, प्लीज पिछले क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताना। विल फॉर्म अ कलर डाई, 1 डिग्री अमीन होना चाहिए मेरे भाई, 1 डिग्री अमीन ये है, लेकिन एरोमेटिक वाला देखो रिपीट हुआ है, क्या यार जेई मेन फर्जी है। Z12 विद 1 नैप्थॉल, 1 नैप्थॉल क्या है? 1 नैप्थॉल हमारे पास है ये, जिसको हम लोग अल्फा नैप्थॉल भी बोलते हैं। कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड होगी मेरे भाई? पैरा पोजीशन। पहले रिंग ढूंढते थे, याद है ना? ES के टाइम पे बताया था, रिंग कौन सी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? राइट वाली। रिंग में भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कौन सी है? पैरा। बस पैरा पे कपलिंग हो। मजाक है ना? मजाक लगना भी चाहिए, क्या करें हम। ये क्वेश्चन घर से बना के तो ला ही नहीं रहे हम, ये असली असली एग्जाम के। आगे चलिए, यस, हमारे क्वेश्चन पे वापस आइए, ट्राई करिए प्लीज। द फास्टेस्ट कपलिंग अकर्स व्हेन, द फास्टेस्ट कपलिंग। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको ये समझ आ रहा है कि इसका लैब में क्या इंपॉर्टेंस है? इसका लैब में ये इंपॉर्टेंस रहता है कि हम लोग एल्काइल वर्सेस अराइल में डिफरेंशिएट कर सकें। ये इंपॉर्टेंस है इस पूरे टेस्ट का, ये एक्चुअली टेस्ट है। बिकॉज अराइल वाले में क्या हो रहा है? कपलिंग हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, EAS हो रहा है, तो वहां पे कलर्स बनते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, समझ आ रहा है? कलर बन रहा है तो एरोमेटिक है, नहीं बन रहा है तो एल्काइल है। तो प्लीज ट्राई करिए। फास्टेस्ट कपलिंग अकर्स व्हेन, ये है A B C। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई A होना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे भाई B होना चाहिए। गलत है, करेक्ट आंसर है D। इसलिए मैंने बोला था एक्सपेक्टेड कंसेप्ट है। याद आ रहा है कहां से आया ये? जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था रेट ऑफ द रिएक्शन वाली स्लाइड, देखिए, तब आप बोले थे भाई इतना आसान है, इतना आसान है, लेकिन अब आ गया यूज। तो रेट ऑफ द रिएक्शन के टाइम पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, तब हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो बढ़ेगा। ध्यान से देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे स्टेबिलिटी से मतलब नहीं है ना, स्टेबिलिटी से मतलब नहीं है, बिकॉज लॉजिकली समझो, अगर कोई चीज स्टेबल हो गई तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन घट जाएगा ना। तो मेरे भाई अगर उसका रेट ऑफ द रिएक्शन घट गया, फिर बात ही कैसे करोगे? फील आ रहा है नहीं यार? तो यहां पे वो यूज हो रहा है। तो ये एक
इलेक्ट्रोफाइल है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा के हम रेट बढ़ा सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली एक EWG चाहिए, एक EWG चाहिए। आ गया फंडा, आ गया फंडा, लिख लीजिए पॉज करके। आगे आइए, Z14 में आपसे क्या पूछा गया है, एक रिवर्स रिएक्शन पूछा है। ये प्रोडक्ट है, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी साइड से बॉन्ड तोड़ना चाहिए, ए की साइड से या बी की साइड से, ताकि बेस्ट कपलिंग हुई हो। वंस अगेन, कौन सी साइड से बॉन्ड तोड़ना चाहिए ताकि बेस्ट कपलिंग हो रही हो। क्या आंसर है इसका, क्या आंसर है? ऑप्शन बी। जब हम पढ़ाते थे ना, पढ़ाते तो अभी भी है, तो बच्चे बोलते थे कि सर एडवांस से क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सही हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। तो वही लेवल है भाई हर लेक्चर में, बल्कि आपको ये फील होना चाहिए कि MS1 ऐसे हो जा रही है, PYQs ऐसे हो जा रहे हैं चुटकी बजाते ही, लेकिन हमारे क्वेश्चन में आप फंसोगे। अच्छा ये समझ आ गया ना ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैंने बी की तरफ से बनाया है, आप बोलोगे ए की तरफ से क्यों नहीं। देखो ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बढ़ गई एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ गई। अगर आप दूसरा कॉम्बिनेशन लेने का सोचते जहां पे ए के द्वारा तोड़ा होता, तब इसके ऊपर हमला हो रहा होता इस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी डिक्रीज्ड, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज्ड, तो वो एक एफिशिएंट रिएक्शन नहीं हो पाता। लिख लीजिए पॉज करके प्लीज, आगे चलिए। फास्टेस्ट कपलिंग अकर्स व्हेन G इज इक्वल टू फास्टेस्ट, फास्टेस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज यहां पे हमें मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी से। बहुत ही बारीक बारीक चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। अच्छा रेट कंपैरिजन पूछा जाए तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये तो कर सकते हैं ना GOC। लिख लीजिए पॉज करके, Z16 एंड Z17 ट्राई करिए प्लीज। सबसे पहले क्या है Z16, ओके बताइए आज बोल डिस्कस करूं। ओके इधर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्या सोचना है इसमें, नो रिएक्शन होगा या नहीं होगा मेरे भाई, आप बोलोगे क्यों। अरे भाई हमारा न्यूक्लियोफाइल डिस्ट्रॉयड है, तो यहाँ पे एफिशिएंट रिएक्शन नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, OH के पास लोन पेयर है, NH2 के पास है, शायद मैं पहले करवा चुका हूँ ये, हाँ SNA के टाइम पे करवाया था मैंने, एडवांस का PYQ भी करवाया था, तो यहाँ पे SNA ही हो जाएगा। आप बोलोगे PY क्या लिखा हुआ, PYQ है, नहीं पेरिडीन विच एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, वाई, ताकि HCl को एब्जॉर्व कर ले, याद आ रहा है। OH NHC डबल बॉन्ड और CH3 बना या नहीं बना बताइए, नंबर ए ये बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, कोई भी हो फर्क क्या पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बेसिक वाला दिखा देता हूं, आगे समझ आ नहीं आया क्या बनेगा, तो बी बन के आ जाएगा, बेसिकली जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच, दुनिया गोल है, ये बनेगा। फिर HNO2 है, HNO2 के साथ डायसोडाइजेशन, फिर ये है, कौन सी पोजीशन पे हमला होगा, याद है या नहीं है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, ES के टाइम, ES वाला रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर मिलेगा प्लेलिस्ट में, अगर नहीं पढ़ा अभी तक वहां पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज, आगे चले, है ना सिंपल, देखो PYQs कितने सिंपल थे यार, पास ही। ओके नेक्स्ट नंबर Z18, Z18 क्या यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, सोच डिस्कस करूं। इलेक्ट्रोफाइल अच्छा है, बिल्कुल है क्यों नहीं, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, बिल्कुल है क्यों, फुल रिएक्शन होगा। न्यूट्रल मीडियम लिया है, समझ आ रहा है ना क्यों, बिकॉज ना ही, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बारीक सी चीज, ओके बिकॉज ना ही आपको पता है ना OH है, ना ही वो है, न्यूट्रल लेना प्रेफरेबल है, तो उसके पैरा पोजीशन पे कपलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
यहां पे भी कपलिंग होगी, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, इसके साथ भी कपलिंग पॉसिबल होती है। अगर मैं NO2 NO2 नहीं भी ले रहा था ना, नॉर्मल भी लेता, तो भी पॉसिबल हो जाता, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सिर्फ फिनॉल डेरिवेटिव्स एनिलीन को दिमाग में मत लेके चलो, बाकी बहुत जगह पॉसिबल हो सकती है। उनमें से मैंने आपको कुछ कुछ ऐसे इस लेक्चर में दिखाया। एसिटिलीन के साथ भी पॉसिबल है, एसिटिलीन के साथ भी पॉसिबल है। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए भाई साहब जल्दी से, आगे चलते हैं, है ना सिंपल, मजा आ रहा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इस लेक्चर का आखिरी पार्ट, दैट इज डीअमीनेशन प्रोसेस, द डीअमीनेशन प्रोसेस। अच्छा, अब आपको डीअमीनेशन सुन के कुछ फील आ रहा है, कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? याद है एल्काइलेशन, डी एल्काइलेशन, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे भाई? और ऐसा कहां पढ़ाया है? सल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन, याद आया नहीं आया? कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन बेंजीन रिंग पे, तब वहां पे क्या हो रहा था? तब एक H+ आ रहा था, याद आ गया होगा अब, H+ आ रहा था, हमला कर रहा था, उस ग्रुप को रिमूव कर रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शंस। बस यहां पे भी सेम होने, यहां पे भी सेम होने वाला है। तो लिख लीजिए सबसे पहले नोट्स में, डीअमीनेशन आपको नाम से समझ आ रहा है, डी मतलब रिमूवल, ठीक है। ऐड करें नंबर 1 पॉइंट, द रिएजेंट्स यूज्ड आर, द रिएजेंट्स यूज्ड आर, ध्यान से देखिए प्लीज, H3PO2 और हीट, H3PO2 और हीट, और इथेनॉल एवं H3PO2 और हीट, और इथेनॉल एवं हीट। आप बोलोगे भाई है क्या, मतलब बताइए। अरे भाई है ना सिंपल। अब तो मैं अगर मैकेनिज्म ना भी बताऊं तो भी आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली जो यहां किया, जो यहां किया, वही होना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो मेरे भाई अगर हम लोगों ने ये लिया, देखिए मत, समझ लीजिए, और एरो के ऊपर ये लिखा होगा, मेरे हिसाब से अब आप कर सकते हो, इथेनॉल बस जो फाइनल प्रोडक्ट है वहां पे रिमूवल हो जाता है एंड बन के आ जाता है। आप बोलोगे इसका मैकेनिज्म क्या है? क्या मैकेनिज्म गेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? इस पोजीशन के ऊपर सेम जो यहां है, यहां सेम H+ ने हमला किया, साइड में कर दे रहा हूं मैकेनिज्म, लेकिन डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, मैकेनिज्म इज नॉट येट नोन, मैकेनिज्म इज नॉट येट नोन। लेकिन वही है, हम जेई लेवल पे समझाने के लिए क्या कर देंगे, वही सेम फंडा बता दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। हमला हुआ, प्लस बना, बस इधर से हमने नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया, और जैसे रिमूव किया बेंजीन बन। लेकिन ये वही है, फर्जी वर्ड है, ठीक है। एक्चुअल में जो इसका मैकेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शंस करवाए हैं ऐसे, जैसे शॉल रिएक्शन आपको याद होगा, उसका मैकेनिज्म नोन नहीं है, बस हम जेई लेवल पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि शायद ऐसे तरीके से जा रहा होगा, जा रहा होगा। लिख लीजिए प्लीज, समझ आ गया? तो बस ये रिएजेंट्स आपको दिमाग में रहने चाहिए। प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, जो होमवर्क दिया गया उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे पास अमीन्स का लास्ट लेक्चर रहेगा, फिर फाइनली हम कार्बोनाइल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, जो आखिरी मेजर पोर्शन बनता है ऑर्गेनिक में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।